तो अभी हम बात करेंगे मंगल अगर आपका लगन में स्थित है या प्रथम भाव में स्थित है तो आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। मंगल अगर आपका लगन में ही स्थित है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी पावर देगा जो हमेशा आपके अंदर रहेगी और उस पावर की वजह से आपको हमेशा ये एक्टिव रखेगा, आपको कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप काफ़ी एक्टिव रहने के साथ साथ आप अपने लक्ष्यों का हमेशा ध्यान रखेंगे। मंगल अगर किसी का लगन में है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा ऐसे कार्यों में जहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी से जुड़ा हुआ, फिजिकल एनर्जी से जुड़ा हुआ कार्य करने की आवश्यकता पड़ती हो, जहाँ पे आपको शारीरिक श्रम करना पड़ता हो। इसके अलावा लीडरशिप रोल में आप बहुत जल्दी जाएंगे अगर मंगल लगन में स्थित है। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको सेना या पुलिस में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रोल दे सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बना सकता है। आप अक्सर अपनी बॉडी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे। इसके अलावा लगन का मंगल आपका जो चेहरा है थोड़ा खूनी रंग का सा या थोड़ा लाल लाल से रंग का सा चेहरा दिखाता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना भरे होते हैं, उत्तेजना आप में बहुत ज़्यादा होगी। आप में जो नेचर है काफ़ी इम्पल्सिव नेचर होगा, काफ़ी आप फास्ट होंगे, चीज़ों को पूर्ण रूप में देखना पसंद होगा आपको। जल्दबाज आप बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से आपके बहुत सारे कार्य बिगड़ेंगे भी और अक्सर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी होंगे। अगर आपको गुस्सा आ गया तो उसको जल्दी शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा इस मंगल से प्रभावित है तो आप गुस्सैल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और कभी-कभी आपकी जो इमोशनल स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। लगन का अगर मंगल है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा मंगल खुद के एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, कुछ ना कुछ आप जरूर करते रहेंगे हमेशा। इसी तरह से आपको एक फायरी एनर्जी मंगल देता है, इस वजह से आप में साहस बहुत ज़्यादा होगा, आप क्रियाशील होंगे और आप किसी भी ऐसे काम को बहुत जल्दी करना पसंद करेंगे जिसमें आपकी शारीरिक ऊर्जा आपको ज़्यादा काम आ रही हो। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छे रनर हो सकते हैं, धावक हो सकते हैं। ये एथलेटिक्स में अगर जाएं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे पहलवान बन सकते हैं। इनमें शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, इनमें मसल्स पावर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार के जातक अक्सर जिम करते आप देख पाएंगे इस प्रकार के जातकों को, और ये अपना फिजिकल स्टेटस और फिजिकल पावर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है ये किसी जिम के बहुत अच्छे जाने माने ट्रेनर भी हो या ये इस प्रकार का कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा लगन का मंगल आपको हमेशा आगे लेकर जाएगा, हमेशा एक प्रतिस्पर्धा का जो आपका अंदर से जो मन है वो रहेगा, प्रतिस्पर्धी आप हमेशा होंगे। तो सामने वाले के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा होगी, भले ही वो कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो ऐसे लोग कंपटीशन में जीतने में काफ़ी माहिर होते हैं। इसके अलावा आपका जो गुस्सा है कभी कभी बहुत ज़्यादा जायज़ गुस्सा आप करेंगे और आपको हालांकि लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, फाइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन इसमें आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे अगर मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में लगन में बैठा हुआ है तो। अब लगन का जो मंगल है वो हमेशा ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा जीवन में हर चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से आप थोड़ी चीज़ों से या कम फल से आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो जीवन में जहाँ भी आप जाएंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप हासिल करेंगे, उसमें हमेशा हमेशा आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी ज़रूर हो सकती है, कभी कभी आपको आत्मसंतुष्टि कम ही होगी। आप हमेशा कभी कभी लालच में आकर बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे। इसके अलावा इस प्रकार के जो जातक होते हैं अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का बना सकता है, बहुत ज़्यादा फाइटर बना सकता है, आपको नुकसान करने वाला, चीज़ों को तोड़फोड़ करके रखने वाला और काफ़ी ज़्यादा अनुशासनहीनता वाला व्यक्ति बना सकता है। इसके अलावा अगर लगन का मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है
किसी क्रूर ग्रह के साथ है, मंगल को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो सकता है, हिंसक प्रवृत्ति को मंगल बढ़ावा देता है। लेकिन उतना ही अच्छा इस प्रकार के जातकों की जो कूटनीति है या कोई भी निर्णय लेना हो उस प्रकार के कार्यों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप कोई काम क्विकली करते हैं, बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने माइंड का इस्तेमाल थोड़ा सा अवश्य करें। अगर आप अपनी बॉडी पर ही सब कुछ छोड़ देंगे तो हो सकता है कुछ कार्य आपके गलत भी हो सकते हैं, और इनको पेशेंस कभी नहीं होता। अगर आपका लगन का मंगल है तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होगी, कभी भी आपको पेशेंस नहीं होगा। इस वजह से आपको बहुत बार बहुत कार्यों में एक अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत ख़राब आपकी रहेगी, और कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि आपको किसी भी काम से नहीं होगी। इस प्रकार के जातक एक साथ बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। ये काम करते कभी थकते नहीं हैं, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, हर काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, हर काम इनको परफेक्ट चाहिए। अगर कहीं कोई कुछ गड़बड़ होती है, ये अपनी खुद की मेहनत से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लगन का अगर मंगल है तो जीवन में हमेशा आपका टारगेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और आप उसको हासिल भी करेंगे। आप अपनी मेहनत के बल पे जीवन में सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं अगर मंगल लगन में स्थित है। इसके अलावा अक्सर आपका जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा विकसित होगा, शरीर काफ़ी अच्छा होगा, आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकता है, बिल्कुल फेयर कलर आपका हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो ब्लड है या खून जो है उससे संबंधित आपका जो चेहरा है कुछ दिखेगा, चेहरे पे थोड़ा ब्लडी ब्लडी थोड़ा सा चेहरा दिखेगा आपका, इस प्रकार का चेहरा हो सकता है, थोड़ा रक्त वर्ण का। तो ये सब संभावनाएं बनती है जब भी लगन में मंगल स्थित होते हैं। इसके अलावा लगन का जो मंगल है जो भी फीलिंग आपको देगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देगा। आप हर काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखेंगे, आप उसमें एक अपनी अंदर की एक फ़ोर्स लगाएंगे, तो काफ़ी फ़ोर्स आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, और अपना पूरा पावर आप किसी भी काम में झोंक देंगे। तो ये आपके लिए अगर देखा जाए किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए, या आपके पास कुछ आपको टास्क दे दिया जाए इस प्रकार का कि आपको ये काम इतने समय में करना है, तो इस प्रकार के कार्यों को करने में आप हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे। लगन का अगर मंगल है तो जीवन में आपको काफ़ी फास्ट चीज़ें करने को देखने को मिलेंगी, तो इससे आप काफ़ी प्रभावित होंगे। आप जीवन में हर चीज़ बहुत जल्दी हासिल करना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब आप अपने जीवन में अपने जो टारगेट हैं बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, लेकिन कभी कभी आप अपने बहुत सारे कार्यों में नुकसान भी कर लेंगे। आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे कार्य आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब अंत में जब बारी आती है किसी भी कार्य को पूर्ण करने की, तो पूर्ण करते समय आप उसकी जिम्मेदारी कभी कभी नहीं लेते। तो इस प्रकार के जातकों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि ये कार्यों को तो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनको जो एंड करने का टाइम आता है, समाप्त करने का, पूर्ण करने का जो टाइम आता है, उस टाइम ये उतना मेहनत नहीं कर पाते किसी भी काम में। इसके अलावा आप हमेशा विचलित मन वाले रहेंगे, थोड़ा सा आप शरीर से भी विचलित रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी होते हुए देखना चाहेंगे। इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, लेकिन चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, तो ये आपको बहुत बड़ा गुस्सा दिला सकता है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी आप व्यक्त कर सकते हैं अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चले तो इस प्रकार का इंसान गुस्सैल होगा ही होगा, और वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट मानेगा, अपने आप वो जो कुछ करेगा वो बिल्कुल सही मानेगा, अपने निर्णयों को वो बहुत सही मानेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा क्विक होगा, क्विक किसी भी काम में हो सकता है। तो आपको जब भी अगर लगन में ही मंगल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होने से बचना चाहिए, तोड़फोड़ करने से बचना चाहिए, अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। इसके अलावा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। हालांकि आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो वो आपको रखना भी चाहिए, और इस प्रकार के जातक बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ये काम करते थकते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब मंगल यहाँ से देखेगा, फिर आपको वो फोर्थ हाउस को देखेगा। फोर्थ हाउस को देखने की वजह से आपको प्रॉपर्टी या अपने घर से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करता है, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले हो सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकती है जीवन में, और आपने अपने खुद के प्रयासों से बहुत कुछ अपने जीवन में करा होगा, या दूसरों का फ़ायदा करने के लिए आपने खुद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा होगा, ऐसा हो सकता है।
अब मंगल सप्तम भाव को भी देखेगा, तो जीवन साथी के साथ अक्सर आपको कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते ही रहेंगे। आपको बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट होगा हमेशा किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और जब भी वो टारगेट आपको हासिल होगा उसके बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं रहेगी। तो हमेशा आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहेंगे, कुछ ज़्यादा चाहेंगे। जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही वो कम भी पड़ता जाएगा। तो ये आपके आत्मसंतुष्टि पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं, उस टारगेट के हासिल करने के बाद आपको उसके बारे में फिर और ज़्यादा आगे नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह से मंगल देखेगा अष्टम भाव को। अष्टम भाव को देखेगा तो लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, बहुत जल्दी चीज़ों के घटित होने और सडनली जीवन में परिवर्तन आने को दिखाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो जातक होते हैं, थोड़ा सा बाइक वगैरह जब वो चलाते हैं या कोई फोर व्हीलर वो चलाते हैं तो काफ़ी फास्ट चलाते हैं, तो थोड़ा एक्सीडेंट से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपना बिहेव, सबसे मेन बात है अपना बिहेव, अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखें। अगर आप अपना बिहेव अच्छा नहीं रखते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है आपके लिए, और बहुत लोगों के साथ ही आप अपने संबंधों को ख़राब करके चल सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। अब लगन का अगर मंगल है तो मांगलिक तो बनाता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर आप मांगलिक हैं तो कुछ ज़्यादा ही आपको वो दिक्कत करेगा। मांगलिक होना कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। हालांकि थोड़ा सा मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट होते हैं, इस प्रकार का जातक थोड़ा डोमिनेटिंग भी होता है रिलेशनशिप को लेके, बट इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि वो आपको नुकसान ही देगा। तो आप दूसरों को इंस्पायर करने में, दूसरों की लीडरशिप करने में काफ़ी माहिर होंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आपको मंगल देते हैं जब भी वो आपके लगन में स्थित होते हैं या प्रथम भाव में स्थित होते हैं।